सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 से साइंस चैप्टर 9 जंतुओं में। सामने क्या बना हुआ है? स्नेक। स्नेक मतलब सांप। तो ये हम लोग का चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद चैप्टर क्या होगा? लाइन बाय लाइन पढ़ा के कहीं पास छोड़े हैं? लाइन बाय लाइन पढ़ा के चैप्टर क्या होगा? खत्म होगा। अच्छा, सांप के पास पैर होता है? नहीं। सांप का रीढ़ का हड्डी होता है? होता है। लचीला होता है। पहले जानते हैं, सांपों के पैर नहीं होते हैं, इसलिए वे रेंगते या सरकते हैं। सांप के पास ना पैर है, ना पंख है, ना डायना है, इसलिए सांप जमीन पे क्या करके चलते हैं? रेंग के, क्रॉल करके। सांपों की लचीली रीढ़ की हड्डी और पसलियाँ लिखा हुआ है, ठीक है, उन्हें अपने शरीर को अलग अलग लूप में मोड़ने में मदद करती है। ये लूप है, यहाँ से मुड़ा दिख रहा है बॉडी। तो सांप जो है, ये नहीं बोलना है कि सांप में रीढ़ का हड्डी नहीं है। सांप में रीढ़ का हड्डी है, लेकिन कैसा है? लचीला, काफ़ी मुलायम है। और लचीला होने के चलते ही देखिए, रीढ़ का हड्डी भी है, पसली भी है, लेकिन काफ़ी मुलायम होता है, जिससे वो अपने शरीर को मोड़ देता है। तो जहाँ जहाँ पे मोड़ता है, इसको लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। और यही लूप इसको चलने में मदद करते हैं। यहाँ पे भी रोल होगा शिथिलन का और संकुचन का। सांपों के शरीर में त्वचा के नीचे मांसपेशियों की परतें होती हैं। ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। देखिए क्या मेन बात आ गया, सांपों के शरीर में त्वचा, जो सांप का स्किन है, उसके नीचे मांसपेशी का परत है। मतलब जैसे हम लोग का स्किन है, चमड़ा है, तो सांप के चमड़े के नीचे मसल्स होते हैं, और ये मांसपेशियां क्या करती हैं? सिकुड़ती हैं। सिकुड़ना मतलब कॉन्ट्रैक्ट। और एक बार सिकुड़ेंगी तो फिर क्या करेंगी? रिलैक्स, बोलते हैं शिथिलन। तो सिकुड़ने और शिथिलन होती है, जिससे लहर जैसी गति बनती है। लहर मतलब वेव। कहीं पास भी मूवमेंट होता है तो मूवमेंट का मेन कारण है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। अगर हम लोग अपने हाथ में भी मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पास भी हो रहा है संकुचन और शिथिलन। तो सांप में भी उसका जो मसल्स है, उसका जो मांसपेशियां हैं, उसमें होता है संकुचन और शिथिलन, जिससे लहर जैसी गति होती है। सांपों के शरीर के नीचे मौजूद सल्क, क्या लिखा हुआ है? साला का शल्क, उसे सतह पर टिके रहने में मदद करते हैं। सल्क जो होता है वो शरीर से लगा हुआ एक खंड होता है, एक पार्ट होता है, जो सांप को चलने में और सांप को बाहरी वातावरण को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप सिंपली समझिए कि सांपों के शरीर के नीचे मौजूद सल्क, उसे सतह पर, सांप के नीचे सल्क लगा हुआ है, केचुल लगा हुआ है, जो उसको सतह पर टिके रहने में मदद करता है। आइए पढ़ते हैं बुक से। आपने सपेरा को सांप चलाते हुए देखा होगा। सपेरा मतलब जैगलर। तो उसको, सांप को देखे ना चाहते हुए बीन पे, क्या वह सीधा चलता है? अगर सांप को देखें आप जमीन पे चलते हुए, कोई भी सांप सीधा चलता है? नहीं। सांप को चलने के लिए ऐसे भागता है सांप। आप जब भी किसी सांप को आप उसका पीछा कर रहे हैं, या सांप को आप उसको मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, या देखते हैं, तो सांप सीधा नहीं चलता है जैसे हम लोग चलते हैं सीधा। सांप ऐसे चल पाएगा? नहीं। सांप का मजबूरी है कि सांप ऐसे चलता है। अगर ऐसे नहीं करेगा वो चल पाएगा नहीं। सर्प का मेरुदंड, मेरुदंड मतलब बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड का मतलब बैकबोन। तो सांप का मेरुदंड लंबा तथा बहुत लचीला होता है। क्या होता है? लंबा। लंबा मतलब काफी लॉन्ग है, जैसे सांप लंबा है, तो सांप का जो रीढ़ की हड्डी है लंबा होता है, लेकिन क्या होता है? लचीला, सॉफ्ट। सांप के शरीर में अनगिनत वलय होते हैं। वलय मतलब रिंग्स। ये वलय मांसपेशियों की मदद से लहरदार गति उत्पन्न करते हैं। लहरदार गति शरीर के कुछ हिस्सों के वलयों का एक छोर संकुचित होता है तो दूसरा छोर फैलाकर आगे बढ़ता है। सेम बात जो बताएं कि सांप में जो आपका है, जो मसल्स होते हैं त्वचा के नीचे, वो शिथिलन करते हैं, संकुचन करते हैं, जिससे लहर जैसा गति उत्पन्न होगा आगे। पुनः फैला हुआ वलय का हिस्सा संकुचित। सेम चीज़ है कि जो मसल्स है, एक बार मसल्स क्या होगा? संकुचित, फिर थोड़ा देर बाद वो मसल क्या होगा? रिलैक्स। और इसी तरह से सांप जो है आगे की ओर चलता है। डैट उम्मीद करते हैं पूरा चैप्टर को क्या आया होगा समझ। आप लोग को चैप्टर समझ में आया? सब लोग बोलिए। कोई भी टॉपिक छोड़े हैं? ठीक है, डैट्स ऑल, थैंक यू।